इलाज। तो आपके ख्याल में अगर दवाई के बगैर हम इलाज करेंगे तो वो किस टाइप का होगा? आपकी सोच, अपने अपने व्यूज़ दे सकते हैं आप लोग। दवाई के बगैर अगर आपके सामने डिसाइपलशिप में जाते हुए, फील्ड वर्क में जाते हुए आपके सामने कोई नशावर शख्स आ गया है, आपके पास मेडिसिन तो मतलब मौजूद नहीं होगी, तो उससे पहले आपका क्या हरबा होगा उसको उसके इलाज के लिए? सबसे पहला हरबा कोई बता सकता है? खुदा का ज़िंदा कलाम है हमारे पास, और उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में कोई भी इफ़ेक्टिव मेडिसिन नहीं है। तो अगर वो हम देना शुरू कर देंगे, और पता है बाइबल, पूरी बाइबल में पढ़े तो मोहब्बत की कितनी आला मिसालें दी गई हैं। तो मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो मैंने ऐड किया वो दवाई के बगैर इलाज है, वो है परहेज़, रफ़ाकत, तौबा और खिदमत। और आपको पता है इब्तिदाई कलीसिया क्या करती थी? दुआएं करती थी, रोज़े रखती थी और रफ़ाकत रखती थी। तो मैं ये समझती हूँ कि जब रफ़ाकत होती है तो फिर जब ज़्यादा टाइम रफ़ाकत रखी जाती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं? उसमें आपकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, हर चीज़ शामिल होती है। हर एक चीज़, वो जो आप नहीं भी कहना चाहते वो भी अपने कौंसल के साथ आप शेयर कर रहे होते हैं। तो जब आप रफ़ाकत रखेंगे तो फिर आप एक नशावर शख्स को परहेज़ पे मुतफिक कर सकेंगे कि आपने ये काम नहीं करना, ये किस तरह से छोड़ना है और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। पता है अक्सर ये होता है कि जब हमारे घरों में कोई ऐसा नशावर शख्स जो है वो आ जाता है तो उससे हमारे बच्चों पे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और बच्चे भी उसी चीज़ को फॉलो करते हुए नशे में पड़ जाते हैं। लेकिन जब वो नशे में पड़ जाते हैं तो हमने उनको किस तरह से मोटिवेट करना है, किस तरह से उनको देखना है, किस तरह से उनसे बात करनी है, ठीक है? वो किस चीज़ से होगा? वो रफ़ाकत से होगा। जब रफ़ाकत होगी फिर आप उसे परहेज़ सिखाएंगे कि परहेज़ किस तरह से करना है नशा से। उसके बाद आप उसको तौबा की तरफ कायल करेंगे, क्योंकि आप क्या काम कर रहे हैं? डिसाइपलशिप का। क्या काम कर रहे हैं? डिसाइपलशिप का। तो सबसे पहले डिसाइपलशिप में हम लोग क्या करते हैं? जल्दी जल्दी आ जाओ चर्च, ये करते हैं? नहीं, पहले हम उसके साथ काउंसलिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके मेंटल लेवल को समझते हैं, उसकी स्किल्स को समझते हैं कि वो किस तरह का पर्सन है। अगर आपके सामने इस ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई नशावर शख्स आ जाता है तो फिर आप उसके साथ इस तरह की रफ़ाकत रख सकते हैं कि आप फिर उसको परहेज़ की तरफ माइल करेंगे। और जब आप परहेज़ की तरफ माइल करेंगे, जब आप उस पर अपना पूरा इख्तियार कर लेंगे, फिर आप उसे आसानी से कह सकते हैं कि खिदमत की तरफ राग़ब हो जाएं, खिदमत की तरफ आ जाएं, अपना रुझान खिदमत की तरफ ले आएं। और जब भी वो तौबा कर लेगा तो फिर खिदमत उसके लिए आसानी से, बिल्कुल वो आसानी से कर पाएगा, उसके लिए कोई कठिन रास्ता नहीं होगा। इसके लिए मैंने वर्ड्स लिखी है, ये सुने फरमाया, खबरदार रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे दिल खमार और नशाबाजी और इस ज़िंदगी की फ़िक्रों से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नगान आ पड़े। यानी फंदे की तरह, नशा कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, फंदा ही है। क्या है? फंदा ही है। हाँ, अगर मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऐड करूँगी कि अगर आपको एक छोटा सा कोई भी मीन्स जैसे एलर्जी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम ईचिंग करते हैं, ख़ारिश करते हैं, तो ऑन द स्पॉट तो शायद हमें लग रहा होता है कि सब ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। लेकिन उसको जब कंटिन्यू करते हैं तो क्या होता है? फिर एलर्जी होना शुरू हो जाती, स्किन जलना शुरू हो जाती। फिर हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। अमल हम कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं? ख़ारिश कर रहे होते हैं उसको। जब हमें ईचिंग हो रही होती है हम फुली उसको कर रहे होते हैं, और रद्दे अमल में क्या हमें मिलता है? एलर्जी मिलती है। और इसी तरह अगर नशावर शख्स घर में है तो आप उसे क्लेम करते रहते हैं, तू इस तरह, तू इस तरह, तू इस तरह। तो रद्दे अमल में क्या होता है?
नेगेटिविटी इसमें आती है कि मैं जब भी घर में आता हूँ मेरे साथ यही होता है, जब भी मैं इधर उधर भी जाऊँ मुझे लान तानी मिलती है, मतलब वो फिर डिसहार्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो मुझे और आपको खिदमत मिली है कि हम नौजवानों को बचाएं, ठीक है। और अगर हम बाइबल मुक़द्दस में देखें, अस्तिशना की किताब 32वें बाब और 11वें आयत में लिखा है कि एक उकाब की एग्जाम्पल दी गई है कि एक घोंसले के अंदर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े तो नहीं ना होते, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। बाइबल की ये एग्जाम्पल है और ये बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है कि उकाब आती है और उस घोंसले को हिलाती है और ज़ोर ज़ोर से हिलाती है। क्यों हिलाती है? ताकि बच्चे निकले बाहर, उड़ें और क्या करें? दुनिया को देखें, उड़ना सीखें, उनके पर निकलें, माशरे को देखें, बहाल हों, अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझें। तो उकाब आती है और ज़ोर ज़ोर से घोंसले को हिलाती है और कहती है उड़ो उड़ो। और अंदर बैठे घोंसले वो एक नशावर शख्स की तरह मुरझाए होते, कहते साड़ी माँ भी चंगी जड़ी कहती निकलो, मतलब हमारे जिस्म पे तो अभी पर भी नहीं आए। तो एक टाइम पे वो अंदर ये सोच रहे होंगे, ये एग्जाम्पल बाइबल में नहीं लिखा है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो जब वो हिलाती है कि उठो निकलो बाहर, घोंसले से बाहर निकलो, इसी तरह पाक रूह भी हमें हिलाता है और कहता है निकलो उड़ो और देखो अपने इर्द गिर्द के माहौल में क्या हो रहा है। और जब पाक रूह हमें हिलाता है ना तो फिर वो हमें प्रोटेक्ट भी करता है। जब वो पर नहीं ना होते जिस्म पे बच्चों के तो वैसे गिरते भी हैं, फिर उकाब आती है उसे प्रोटेक्ट करती है, उड़ाती है, फिर कहती है उड़ो। वो जब नीचे गिरते हैं तो कहते हैं ओहो हो हम गिरने लगे हैं, लेकिन जब उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है वो फिर उड़ते हैं तो कहते हैं ये अच्छा है, हमारी माँ ने हमें प्रोटेक्ट किया, ये अच्छा है। फिर माँ छोड़ देती, वो फिर मुरझा जाते हैं, कहते हैं हमारी माँ ने हमें छोड़ दिया। इसी तरह हमें भी खिदमत में ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें हमें हिलाने की ज़रूरत है, और जब हम हिलाएंगे ना तो वो उड़ना शुरू करेंगे। और जब पता है वो उकाब के बच्चों के जिस्म पर आते हैं ना, जब वो उड़ना सीख जाते हैं, उकाब शादमान हो जाती, खुश हो जाती, खुशी से भर जाती है और कहती है यही तो मैं चाहती थी कि तुम उड़ना सीखो। फिर वो अगर इधर को जाती है तो बच्चे इधर को जाते हैं, फिर अगर वो इधर को जाती है तो बच्चे इधर को जाते हैं। पाक रूह भी तो यही चाहता है हमसे, वो यही चाहता है, इसीलिए तो वो हमें हिलाता है, कहता है निकलो घोंसलों से बाहर और देखो आपके इर्द गिर्द कितने लोग जो हैं वो नशे में पड़े हैं, कितने लोग इस तरह अपनी ज़िंदगी को वीरान करके बैठे हैं। पाक रूह भी यही चाहता है। और जब हम उनको नशे से छुड़वा लेते हैं ना, उनकी बुरी रविशों से उन्हें छुड़वा लेते हैं, वो सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाते हैं, वो उड़ना सीख लेते हैं। अगर पाक रूह ये चाहता है तो हम सब लीडर्स भी यही चाहते हैं, हमारा भी एम यही है। अगर हमारा एम ये ना हो तो मेरे ख्याल में ये 2-3 घंटे की जो क्लास है ना हम लोग ना लें, और बड़े काम हैं इस टाइम में, हम और काम भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम इस ट्रेनिंग को लें ताकि हम अपनी नस्ल के लिए, जो नौजवान नस्ल है उसको बचा सकें। तो मैं चाहूँगी कि हमें जो खुदा ने खिदमत दी है हम उसे बाआसानी और शादमानी के साथ करें। पता है नशावर शख्स के साथ तो कोई हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, वो आपकी रफ़ाकत चाहते हैं, वो चाहते हैं आप रफ़ाकत रखें उनके साथ। घर वाले नहीं उन्हें पसंद करते, बहन भाई उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन मेरे और आपके लिए जो है ये खुदा ने ज़िम्मेदारी रखी है, हमने उनके साथ हैंडशेक करना है। हमारा हैंडशेक किया हुआ, हमारा हाथ मिलाया हुआ उनकी ज़िंदगी को बदल सकता। मैं ये नहीं तसव्वुर करती कि 100 में से 100 ही बदल सकते हैं। आप 100 में से 4 भी बदल सकते हैं, 5 भी बदल सकते हैं, 1 को भी बदल सकते हैं, लेकिन बदल तो सकते हैं ना। कदम बढ़ाएंगे ही तो बदलेंगे ना। तो बाइबल में क्या लिखा है, अगर तुम एक जान को बचा लोगे तो आसमान पर कितने फरिश्ते खुशी मनाएंगे, लाखों। तो अगर एक भी बचा लेंगे तो समझे हमारी खिदमत सफल हो गई है।